अंग्रेजी या विभिन्न भाषाओं में कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर कैसे बनाएं? भाषण शुरू करने से पहले मुझे आपको यह बताना होगा कि स्पीचेलो के रचनाकारों द्वारा मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं मिलता है। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि स्पीचेलो के बारे में कुछ समीक्षाओं को पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि लोगों को यह नहीं पता होगा कि कंप्यूटर से उत्पन्न वॉइस ओवर सॉफ्टवेयर का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है। मैंने अपने सभी वीडियो बनाने के लिए स्पीचेलो का उपयोग किया जो अंग्रेजी में है। मैंने अन्य भाषाओं में वीडियो बनाने के लिए स्पीचेलो का भी उपयोग किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अंग्रेजी संस्करण पर लाइक मिलते हैं और मुझे उन वीडियो पर लाइक मिलते हैं जो अन्य भाषाओं में हैं। इस प्रकार मेरे लिए स्पीचेलो एक उत्कृष्ट उत्पाद है। साथ ही जब कीमत की बात आती है और इस कीमत के लिए आपको क्या मिलता है तो आप बेहतर नहीं कर सकते। जीवन भर के लिए कीमत $47 है। यह $47 प्रति माह नहीं है, यह $47 प्रति वर्ष नहीं है। यह $47 का एक मुश्त भुगतान है। हालांकि वर्ष के समय के आधार पर यह कीमत $27 तक गिर सकती है। हालांकि वियतनामी और कुछ अन्य भाषाओं में वॉइस ओवर बनाने के लिए आपको प्रो संस्करण खरीदना होगा, जिसकी कीमत जीवन भर के लिए $127 है। मैं नीचे दिए गए विवरण में स्पीचेलो वेबसाइट का लिंक डालूंगा। यह स्पीचेलो यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस के साथ समस्या यह है कि यह केवल अंग्रेजी में आता है और कोई अन्य भाषा नहीं। हालांकि यह कार्यक्रम इतना आसान और सरल है कि यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि आप अंग्रेजी जानते हैं या नहीं। साथ ही आप स्पीचेलो में प्रत्येक आइकन के टेक्स्ट को गूगल अनुवाद में हमेशा कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। शीर्ष पर यह हरा आइकन आपको पाठ का किसी भी भाषा में अनुवाद करने की अनुमति देता है। यह नीला आइकन आपको आवाज़ का एक नमूना सुनने की अनुमति देता है। यह हरा आइकन वॉइस ओवर बनाएगा। यह नीला आइकन प्लेबैक करेगा और आपको वॉइस ओवर सुनने की अनुमति देगा। यह हरा आइकन वॉइस ओवर डाउनलोड करेगा। यदि आप किसी अन्य भाषा में कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस ओवर बनाने के लिए स्पीचेलो का उपयोग करना चाहते हैं तो बस कुछ टेक्स्ट टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेक्स्ट क्या है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो उस भाषा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्रिय कर रहा है। उदाहरण के लिए मैंने कुछ अंग्रेजी पाठ जोड़ा है और मैं उसका जापानी में अनुवाद करूंगा। सबसे ऊपर मैं अनुवाद पर क्लिक करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पीचेलो शीर्ष पर अंग्रेजी से पाठ का अनुवाद नीचे जापानी में करेगा। मैं अगली बार अनुवाद पर क्लिक करता हूं और यह जापानी कृत्रिम बुद्धि लाता है। चूंकि अब मेरे पास जापानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्रिय है, इसलिए अब मैं जापानी में वॉइस ओवर या भाषण बना सकता हूं। हालांकि स्पीचेलो केवल एक बार पाठ का अनुवाद करेगा। इस प्रकार आपके सभी पाठ का पहले से ही अनुवाद किया जाना चाहिए। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होता है कि जिस तरह से हम लिखते हैं और जिस तरह से हम बात करते हैं वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर को स्वाभाविक बनाने के लिए आपको व्याकरण को भूलना होगा। जब हम बात करते हैं तो हम हर समय बड़ी और छोटी सांस लेते हैं और प्रत्येक सांस एक अल्पविराम या लिखित अवधि होगी। साथ ही जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम सांस नहीं लेते हैं और बस तब बात करते रहते हैं जब ब्रेक या विराम होना चाहिए। साथ ही जब हम बात करते हैं तो हम वाक्य के आरंभ में या अंत में ऐसे शब्द जोड़ते हैं जो वाक्य को व्याकरणिक रूप से गलत बनाते हैं। साथ ही बहुत से लोग शब्दों के अंत में भूतकाल और बहुवचन काल का उपयोग करना भूल जाते हैं। ये सभी चीज़ें वॉइस ओवर को कंप्यूटर की तरह आवाज़ दे सकती हैं। इसलिए जब आप वॉइस ओवर जनरेट करते हैं तो आपको वॉइस ओवर सुनना चाहिए और फिर सुधार करना चाहिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैं अवधि निकालकर, अल्पविराम लगाकर और व्याकरण द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर के सुझावों को बदलकर सुधार कर रहा हूं। ये सभी चीज़ें लेखन को व्याकरणिक रूप से गलत बना देंगी, लेकिन यह वॉइस ओवर को स्वाभाविक ध्वनि देगा। स्पीचेलो के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक यह है कि आप एक ही वॉइस ओवर को जितनी बार चाहें उतनी बार जनरेट कर सकते हैं। स्पीचेलो का उपयोग करने की एक तरकीब उस आइकन पर क्लिक करना है जो फ्रेंडली टोन कहता है।
यदि आप उन आइकनों का उपयोग करते हैं जो सामान्य टॉम या गंभीर स्वर कहते हैं, तो वॉइस ओवर कंप्यूटर की तरह ध्वनि करेगा। हालांकि अन्य भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रेंडली टोन आइकन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वे स्वाभाविक लगते हैं। लेकिन चूंकि मैं अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं समझता, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं जानता। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने वर्तमान या भविष्य के वीडियो का किसी अन्य भाषा में अनुवाद कैसे करें, तो शीर्ष पर छोटे सफ़ेद वृत्त पर क्लिक करें। यह आपको मेरे वीडियो पर ले जाएगा, जिसे विभिन्न भाषाओं, ऑडियो और ध्वनि में वीडियो का अनुवाद कैसे किया जाता है। कृपया लाइक पर क्लिक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।